नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, 50 ट्रॉली रेत हुई जब्त। मतदाता जागरूकता के लिए बनाया सेल्फी पॉइंट, केले की फोटो वाली लगी होर्डिंग। नेपा उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस नगर अध्यक्ष करेंगे शिकायत। शाहपुर रोड निर्माण में गड़बड़ी की हुई शिकायत, कांग्रेस ने जांच के लिए दिया ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मुखबिर की सूचना पर शिकारपुरा पुलिस ने ताप्ती नदी के घाट पर पुल के नीचे अवैध रूप से जमा की गई 50 ट्राली रेत जब्त की है। कार्रवाई के दौरान अवैध माफिया मौके से भाग खड़े हुए। जिले में अवैध रूप से रेत का कारोबार फल फूल रहा है। आए दिन मीडिया में खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि अवैध रूप से रेत का दोहन किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को थाना शिकारपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राजघाट समीप नए पुल के नीचे कुछ लोगों ने भारी मात्रा में रेत जमा करके रखी है और यहां से अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध परिवहन के लिए जमा रेत को जब्त किया, जो लगभग 50 ट्राली थी, जो स्टॉक करके रखी गई थी। गौरतलब है कि रेत का कारोबार इतना फल फूल गया है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन का उपयोग राजघाट, सत्यारा घाट, नागजिरी घाट, पीपल घाट, मोना नदी आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस दौरान नदी के अंदर से भारी मात्रा में रेत का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए धनालाल दलाल की रिपोर्ट। लंबे समय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ताप्ती नदी के विभिन्न घाटों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन होता है, संग्रहण होता है, उसके बाद परिवहन होता है। आज श्रीमान के निर्देशानुसार जैनाबाद ताप्ती नदी के किनारे राजघाट के पास भारी मात्रा में पुलिस द्वारा अवैध रूप से संग्रहित की गई रेत को जब्त किया गया है। इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। थोड़ी देर में माइनिंग विभाग भी आ रहा है और ये संयुक्त कार्रवाई की। नगर निगम उद्यान के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एक पारिवारिक रिश्ता कायम करने के उद्देश्य से हर माह एक साथ बैठकर सभी लोग भोजन करते हैं। एक परिवार ऐसा है जिसकी हम बात शुरू कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम के उद्यान विभाग की ओर, जिसमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी आपस में ऐसा तालमेल बैठाते हैं कि हर माह एक साथ एक जाजम पर बैठकर खाना खाते हैं। खाने के पूर्व सब आपसी में काम बांट लेते हैं। कोई सब्जी काटता है तो कोई सलाद। महिलाएं ज्वार की रोटी बनाती हैं और अधिकारी चूल्हे पर सब्जी बनाते हैं। आपसी तालमेल से पूरा भोजन तैयार होता है, फिर साथ में बैठकर सभी खाते हैं। उद्यान प्रभारी उपेंद्र गुजराती ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों में भाईचारा हो, समानता दिखे, इसी उद्देश्य से हर माह में एक दिन भोजन साथ में किया जाता है। हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं और काम करने के बाद थक जाते हैं, और जब एक जगह हम सब इकट्ठे होते हैं तो एक परिवार जैसे इकट्ठे होते हैं। इसलिए हम माह में एक बार अपनी एक भोजन पार्टी रखते हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत हम लोग दे रहे हैं। अधिकारी हैं हम लोग, तो हम लोग देते हैं पार्टी कर्मचारियों को सब। क्या महीने में कितनी बार हो जाती है जी? ये महीने में एक बार होती है। महीने में एक बार हम पार्टी होती है, महिलाएं भी साथ में रहती है, एक परिवार का माहौल बन जाता है, जिससे ये संदेश जाता है कि हमें एकजुट होकर काम करना है, कोई भी आए तो। कर्मचारी है तो ये उद्यान विभाग के सभी कर्मचारी हमारे। आम जनमानस को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिला कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में केले वाली फोटो की होर्डिंग लगाकर उसे सेल्फी पॉइंट बनाया है। केले की फोटो इसलिए है क्योंकि बुरहानपुर की केला फसल उत्पादन पूरे देश में जाना जाता है। बुरहानपुर का केला सऊदी, दुबई जैसे देश विदेशों तक पहुंचता है। इसलिए फसल की फोटो लगाकर केले की फसल का प्रचार प्रसार के साथ युवाओं को सेल्फी माइंड बनाकर मतदान करने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं। यदि कोई कलेक्टर कार्यालय में आता है तो होर्डिंग के सामने खड़े कर सेल्फी ले सकता है। नेपा नगर उपचुनाव को लेकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने और कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर एक वीडियो एल्बम तैयार किया गया, जिसे रिलीज भी किया गया है। 3 नवंबर को नेपा नगर उपचुनाव का मतदान है। मतदान करने जाना तो है, लेकिन मतदाताओं को कोविड-19 का डर भी सता रहा है। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्थानीय कलाकार नेपा नगर के कलाकारों से 4 वीडियो एल्बम मोबाइल रिंगटोन बनाकर जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका कार्य शुरू किया। वीडियो एल्बम में आम जनमानस को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही मतदान के दौरान कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए भी इन वीडियो एल्बम में जानकारी दी गई है।
प्रत्येक मतदान को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदाता को मुंह पर मास्क लगाया जाना जरूरी होगा। मतदान कक्ष में प्रवेश के पूर्व मतदाता को थर्मल स्कैनिंग भी कराई जाएगी, जिससे मतदान केंद्र पर कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो सकेगा और मतदाता आसानी से अपना मतदान कर सकेंगे। शाहपुर नगर अध्यक्ष और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से नगर में हो रहे नवनिर्माण रोड को लेकर अनियमितता होने की एक शिकायत की है। शाहपुर नगर में नवनिर्माण रोड को लेकर नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सुभाष ने एक ज्ञापन दिया। शाहपुर में नवनिर्माण में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, एस्टीमेट मांगने पर गुमराह किया जा रहा है। मुकेश ने कहा कि जो रोड बनाया जा रहा है वो पहले से ही काफी नीचे बना हुआ है और लेबल भी नहीं मिलाया जा रहा है। के अंदर जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी गुणवत्ताहीन है। इस रोड के निर्माण को लेकर मुकेश सुभाष और ग्रामीणों ने रोड निर्माण की जांच किए जाने की मांग की। सर, शाहपुर में विगत कुछ दिनों से रोड का निर्माण चल रहा है, शाहपुर खोखना रोड, जिसका PWD का 2 किलोमीटर का हिस्सा बचा हुआ था शाहपुर से कोदरी तक का। उसको अभी जिस प्रकार से बनाया जा रहा है उसमें बहुत सी कमियां हैं। हम उसको लेकर ज्ञापन देने आए थे। जैसे कि पहले रोड से ये रोड कम से कम 3 से 4 इंच नीचे जा रहा है, पुरानी नालियों से भी नीचे जा रहा है। मतलब इसका पानी नाली में नहीं जाएगा, उल्टा नाली का पानी इसमें आने वाला है। उसी के साथ में रोड को जो निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ऊपर कहीं नीचे का पेज चल रहा है। रोड जो निर्मित हो रहा है उसमें बेस कहीं पर नहीं है। उसको लेके हमने एक रोड कंपनी जी नेपानगर उपचुनाव को लेकर बीजेपी विधायक पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। इसकी शिकायत शहर नगर कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव अब अपने पूरे चरम पर है। दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए साम दाम दंडभेद और सारे हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। नेपानगर के आदर्श कॉलोनी स्थित MH गार्डन में हुए भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक देवेंद्र वर्मा अपनी गाड़ी पर विधायक की तख्ती लगाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कार्यक्रम के बाद देवेंद्र वर्मा विधायक की तख्ती लगाकर गाड़ी लेकर पूरे नगर में घूमते हुए भी नजर आए। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करना चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोनू सैनी ने आपत्ति लेते हुए चुनाव आयोग से शिकायत किए जाने की बात कही। इंडिया न्यूज 53 के लिए नेपानगर से रुपेश सारवान की रिपोर्ट। खंडवा के मानधाता चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 दिनों में दूसरी बार मुंदी पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिन में दूसरी बार मानधाता क्षेत्र पहुंचे। मुंदी के संत बुखारदास बाबा मेला ग्राउंड पर सीएम चौहान ने मंच पर पहुंचते ही पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उन पर फूल की पंखुड़ियां बरसाकर उनका भावभीनी स्वागत किया। इसके बाद धारा प्रवाह बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी हमारी मां है और मां के दूध की लाज रखना है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को प्रतीक बताते हुए कहा कि ये चुनाव नारायण पटेल का नहीं, आपका एक वोट शिवराज मामा को स्थायी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आपसे आश्वासन मांगने आया हूं, आप 3 नवंबर तक भाजपा को पूरा समय दें, भाजपा के पक्ष में प्रचार भी करें, नारायण पटेल को विजयी बनाएं और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को मैं कभी कम होने नहीं दूंगा। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। लायंस क्लब ओजस द्वारा नेत्रदान जागरूकता के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा नेत्रदान संबंधी जानकारी दी गई। खंडवा में लायंस क्लब के सेवा सप्ताह के समापन दिवस पर नेत्रदान जागरूकता अभियान चलाया गया। लायंस क्लब ओजस के अध्यक्ष संजना खत्री ने बताया कि नेत्रदान महादान मानवता के लिए कार्य करने के लिए जरूरी है, सब लोग नेत्रदान करें। इसी सोच के साथ लायंस क्लब ओजस ने नेत्रदान जागरूकता अभियान जिनानी नेत्र चिकित्सालय में आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर सोमिल जैन ने कहा कि नेत्रदान कब और कैसे किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें नेत्रदान से संबंधित प्रत्येक पहलू की विस्तृत जानकारी दी। नेत्रदान के बारे में प्रशिक्षण पाकर वहां बैठे हुए सदस्यों ने अपने नेत्रदान करने का संकल्प भी लिया और संकल्प पत्र भरे, जिसमें अमित जिंदानी, रजनी जिंदानी, विनोद चंचलानी, शमा चंचलानी, प्रवीण शर्मा, हर्षा शर्मा, भावना शर्मा और घनश्याम पटेल आदि ने संकल्प पत्र भरे। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग करने पर लायंस क्लब ओजस द्वारा शहर की अनेक संस्थाओं के प्रवक्ता और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा पुलिस को अवैध शराब के एक बड़े जखीरे को पकड़ने में सफलता मिली है। लाखों रुपए की कीमत की शराब को माफिया एक वाहन में छिपा कर ले जा रहे थे। खंडवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को गुरुवार की रात बड़ी सफलता मिली। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरसूद रोड पर टवेरा वाहन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब चुनाव में खपाने के लिए भेजी जा रही है।
जिस पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर रात्रि में हरसूद रोड पर टवेरा वाहन से भारी मात्रा में लदे अंग्रेजी शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है, जिसमें आरोपी भानु प्रताप, अनिल नानसा को गिरफ्तार किया गया है और वाहन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज ये शराब पकड़ी गई है, काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ी है आपकी टीम ने, क्या है सर पूरा मामला? ये आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में बढ़ती घटनाओं को और चुनाव के मद्देनजर विशेष चेकिंग लगाई गई थी। तो चेकिंग के दौरान हरसूद रोड पर एक टवेरा गाड़ी पुलिस चेकिंग को देखकर भागने लगी, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, उसको चेक किया। तो उसकी चेकिंग में करीब 7 पेटी अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेट, 2 पेटी ऑफिसर चॉइस, 1 पेटी एम्पेरियल ब्लू और एक अन्य अंग्रेजी शराब की पेटी, ऐसे करके टोटल 12 पेटी शराब कीमती करीब 1,48,800 रुपये की जब्त की गई। और 2 आरोपी उसमें पाए गए। एक तो अनिल पिता भानु प्रताप पिता जगतराम सिंधी निवासी सिंधी कॉलोनी खंडवा, और एक अनिल पिता जगदीश वीर ये निवासी बजरंग नगर हाल ये अजंटी खंडवा में रह रहा है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और बल्क में अवैध शराब पाए जाने से 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया नगर परिषद न्यूटन चिखली के व्यापारियों ने रोड चौड़ा करने के नाम पर व्यापारियों को दुकानें हटाने के नोटिस दिए हैं, जिससे व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिला छिंदवाड़ा के तहसील परासिया नगर परिषद न्यूटन चिखली कला के व्यापारियों, नगर परिषद और MPRDC के अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। दरअसल स्टेट हाईवे 19 में स्थित नगर पालिका न्यूटन चिखली कला का 2 किलोमीटर लंबा भाग आता है, जिसमें डिवाइडर और रोड चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों और नगर परिषद न्यूटन चिखली कला के द्वारा 33 फीट के अंदर अपनी दुकान और शेड को हटाए जाने के लिए नोटिस दिए हैं। बताया गया है कि 3-4 वर्ष पूर्व नाली निर्माण होते समय नगर परिषद न्यूटन चिखली कला के द्वारा 28 फीट तक सड़क और नाली का निर्माण किया गया था। इसको लेकर व्यापारी चिंता मुक्त हो गए थे। अभी हाल ही में व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। नगर परिषद न्यूटन चिखली कला में वैसे ही कोयला खदानों के बंद होने के बाद से यहां पर रह रहे मजदूरों के पलायन होने के बाद व्यापार धीमा हो गया है। अगर 28 फीट से अधिक सड़क निर्माण के कार्य को लिया जाता है तो व्यापारी लगभग 90% से अधिक व्यापारियों की दुकानें उजड़ जाएंगी, क्योंकि 40 फीट के बाद WCL की जमीन है। नगर परिषद न्यूटन चिखली के सतपुड़ा मंगल भवन में आयोजित बैठक में परासिया SDM OP सनोदिया, तहसीलदार वीर बहादुर सिंह, MPRDC के डीएम गगन, नगर परिषद न्यूटन चिखली के इंजीनियर दीपक और व्यापारियों की ओर से पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीचंद पटेल, छोटू राय, शेख जुनैद, बबलू साहू, गणेश गुप्ता, नदीम खान, वार्ड नंबर 15 के पार्षद अज्जू खान सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। न्यूटन नगर में डिवाइडर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो भी पैसा आया उसको वापस कर दिया जाए। न्यूटन नगर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डिवाइडर की। डिवाइडर ना ही बनाया जाए। अगर न्यूटन डिवाइडर बनाया गया तो पूरे व्यापार खत्म हो जाएगा। पूरे जो छोटे छोटे व्यापारी है सब खत्म हो जाएगा। उनके परिवार भूखे मरेंगे। उसकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है पंचायत के पास और ना ही नगर SDM साहब का। आज न्यूटन नगर में डिवाइडर को लेकर काफी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। उसकी बैठक लेने के लिए SDM महोदय परासिया से न्यूटन नगर परिषद सतपुड़ा मंगल भवन पहुंचे थे। आम जनता के साथ उनकी बात हुई है। अब अपने विचार रखे गए। उसमें सर्वसम्मति से एक बात आई है कि 28 फीट तक जहां नाली बनी, नाली के अंदर दोनों साइड लेफ्ट राइट में जो भी जगह है उसके अंदर जो निर्माण हो सके वो करें। उसके आगे कोई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कोई अतिक्रमण तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 28 फीट के अंदर पूरे काम हो। सर्वसम्मति से सभी लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है और इस संबंध में हम SDM साहब के सामने अपनी बात रखे हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि उसी 28 फीट के अंदर सारा काम हो। न्यूटन नगर में जो डिवाइडर आया है, इस डिवाइडर की यहाँ पे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और अध्यक्ष जी द्वारा जो लिखित आवेदन देके जो डिवाइडर के लिए जो स्वीकृति मांगी गई है, आज ये राशि आ गई है। डिवाइडर तो बनाने के लिए नगर पंचायत से कागज गया, डिवाइडर बनने लगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई दूसरी व्यवस्था बना के नहीं दी गई। हमारा व्यापारी संघ की तरफ से SDM परासिया से निवेदन है, आप इस राशि को वापस बुलाइए।
न्यूटन का व्यापार पूरा समाप्त हो जाएगा। 90% दुकानदारी से प्रभावित हो रहे हैं, 70% दुकानें पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। हमारा आग्रह है आप ये राशि वापस लीजिए। यदि प्रशासन ने किसी प्रकार का ऐसा रवैया दिखाया, यदि हमारी दुकान तोड़ने की कोशिश की, तो न्यूटन नगर के व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यह व्यापारियों के जीवन का, उनके पेट का, उनके बाल बच्चों के जीविका का सवाल है और हम इससे समझौता नहीं करेंगे। जिला छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विधानसभा विधायक राजा कमलेश शाह दुलारा ग्राम पहुंचे और जनता की समस्याएं सुनी। छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा के विधायक राजा कमलेश शाह जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उनके बीच पहुंचने लगे हैं। जनता के बीच गांव में अमरवाड़ा विधानसभा विधायक के साथ ब्लॉक के युवा कांग्रेस अध्यक्ष एजाज खान और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी टीम के साथ पहुंचने लगे हैं। आज विधायक के द्वारा डुलारा ग्राम पंचायत में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को जानते हुए उस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को समस्या हल करने के लिए भेजा। विधायक ने जनता को कहा कि मेरे द्वारा मक्का खरीदी के पंजीयन चालू किए जाने के लिए सरकार को पत्र भेजा गया है। अगर 10 नवंबर को कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो राज्य सरकार के द्वारा मक्का खरीदी शुरू कर दी जाएगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।